2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अपने बच्चों के हाथ में लंदन की टिकट्स दी और कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स और किलो वाले डंडे दिए। अपने बच्चे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कौम के बच्चों को क्या सिखा रहा है कि गिराओ, जलाओ, सर फाड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोलियां मार दो। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। अडयाला जेल से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकालो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसा से खिताब, कहा अपनी कारकर्दगी लेकर आवाम के सामने खड़ी हूं, खुदा के निजाम में नाइंसाफी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज उसकी विफाक और पंजाब में हुकूमत है। नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मरियम नवाज ने कहा PTI के दौर में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता था, अदायगी गोगी और पिंकी को होती थी। इनकी करप्शन उरूज पर थी, इनके बच्चे लंदन में आराम कर रहे हैं और अवाम के बच्चे जेलों में जलील हो रहे हैं। कहा माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड लेकर आए हैं, 5 लाख किसान कार्ड तकसीम किए, हर 3 माह बाद 10,500 रुपए मुस्तहिक अफराद को दिए जा रहे हैं। आपको लाने वाले कह रहे हैं कोई खत नहीं मिला, आप कह रही हैं खत पर खत आ रहे हैं। मुझे बचा लो की आवाजें नवाज शरीफ देते थे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब और मरकज में नवाज शरीफ के भाई और बेटी की हुकूमत तो है, मगर जाली ऐसी हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो हुकूमत जो आसान रास्ता इस्तेमाल करके बनाई गई। आप जलसे ना करें, असेंबली में आकर कारकर्दगी पर जवाब दें। गलत सर्वे आया है और उसमें पिछले 1 साल के मुकाबले में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उस हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इजहार किया है। अभी बजट भी 3-4 बार बजट आएगा, लेकिन इन 3-4 महीनों में हमें कई हवालों से अब जो उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर अब फिलहाल उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा तुर्की के साथ तजारत बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा इस शानदार अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। मनसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को देख कर खुशी हुई। मंसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बहुत फायदा पहुंचेगा। यह मंसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया। नवाज शरीफ का कहना है सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात, कहा मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत और जान फशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पार्टी क़यादत और आवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी कहते हैं सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक तजारत के फरोग के लिए अहम मनसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए इलाकाई राब्तों के उभरते मौके के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सीपैक खित्ते के ममालिक के लिए अहम तजारती जरिया साबित होगा।
पाकिस्तानी मईशत सिमत की जानिब गामजन है। हालिया गलब सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बतदरीज इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं। पाकिस्तान का कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह से 10% बढ़ा। पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। सर्वे के मुताबिक मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान ने ओन अब्बास, हमायूं मोहम्मद, फलकनाथ चित्राली को रमा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। ऐवान ने तीनों मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर कर ली। ओन अब्बास BP, हमायूं मोहम्मद, फलकनाथ चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म जारी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा, आपका अराकीन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। अराकीन के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है। अपोजिशन अराकीन का ऐवान में शोर शराबा, वोट को इज्जत दो के नारे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मशवरा। कहा, ऐवान में वजाहत कर दी गई है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। डिप्टी चेयरमैन बड़े अच्छे से ऐवान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत अज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाल जारी। कहा, सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। कुछ बैनुल अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी फिलहाल फंड इकट्ठे नहीं कर सकेगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त काबिल समात होने से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, अब इस केस में कुछ नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को मोहलत देते हुए केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में चिल्ड्रन पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने E11 चिल्ड्रन पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन पार्क में मुसल्लह अफराद हैवी मशीनरी के साथ दाखिल हुए और बच्चों के झूले उखाड़ दिए। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म देते हुए चिल्ड्रन पार्क की बहाली के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी में मजमूई तौर पर 500, सऊदी जर्मन अस्पताल में 300 बेड्स की सहूलियात दस्तयाब होंगी। सऊदी जर्मन अस्पताल आवाम को आला मयार के जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। मरियम नवाज कहती हैं, हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल फलाही मुआशरे के कयाम के लिए संगे मील साबित होगा। उधर सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के डीन की तैनाती के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी सर्च कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह जमा साला बेटे की शहादत पर वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई को दिलासा दिया। कहा, मोहम्मद हसन ने ख्वारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं।
ताकतवर हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज। 22 फरवरी तक तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई हिस्सों में 19 से 21 फरवरी तक तेज बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और अंदरून पंजाब बादल बरसेंगे। कोयटा, यूब, खुजदार में बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में कहीं कहीं आलाबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पर भी असरअंदाज होंगी।